बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, ये बात तो कन्फर्म हो गई कि बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई को छोड़ के टीएलपी की तरफ जा रहे हैं। इस बात में तो कोई शक भी नहीं है। जब से मुआहदा हुआ है तो डेली की बुनियाद पे सोशल मीडिया पे वैसे ग्राउंड रियलिटी पर बहुत सारे लोग हैं जो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं और इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में तो इसकी तादाद और ज़्यादा बढ़ेगी और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि यार ये लोग पहले तरीके इंसाफ को क्यों नहीं छोड़ा टीएलपी की तरफ, या टीएलपी को पहले सपोर्ट क्यों नहीं दिया, अगर आप ये जानना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि यार जो जो लोग जा रहे हैं तहरीक लब्बैक की तरफ जा रहे हैं या पीटीआई से मायूस होके उसको छोड़ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उनकी तादाद और ज़्यादा हो और ज़्यादा लोग जाएं, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो तहरीक लब्बैक है वो एक सियासी जमात है। अभी उसने सियासी तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात नाजरीन, मैं आपके साथ जो असल करना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी 3 साल पहले जब इमरान खान के बारे में मैंने एक रब परवरदिगार से दुआ की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दुआ मेरी पूरी हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन इसकी वजाहत करना आप लोगों के सामने बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं वजाहत ना करूँ तो आप लोगों को वो मैं खुशी बता दूँ या वो जो दुआ मैंने की थी वो आप लोगों के सामने रख दूँ, तो शायद बहुत सारे मेरे जो व्यूअर हैं वो ना समझ सकें और मेरे ऊपर गद्दारी का या मुल्क दुश्मन का फतवा भी लगा सकते हैं। तो इसलिए वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, अगर आप ये समझते हैं कि अगर हमारे सामने दो चॉइस आ जाए कि भाई रियासत आपके लिए अजीज़ है या इस्लाम आपके लिए अजीज़ है, तो मेरे ख्याल है 100% जवाब आएगा कि सबसे पहले इस्लाम, फिर बाद में रियासत। इस्लाम है तो रियासत है, इस्लाम नहीं है तो रियासत का कोई वजूद नहीं है। ये तो आप लोग समझते हैं। तो अगर आप वाकई ये समझते हैं तो फिर आप ये भी समझते होंगे कि सबसे ज़्यादा इस्लाम को जो नुकसान पहुंचाया है वो इमरान खान साहब ने पहुंचाया है। ये भी आप लोग समझते होंगे और आप लोगों का यकीन होगा इसके ऊपर। अगर आप ये दोनों चीज़ों के ऊपर आपका यकीन है कि सबसे पहले इस्लाम है और इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान साहब की हुकूमत ने पहुंचाया है, तो फिर आपका यकीन ये होगा कि इमरान खान साहब का जो पहला हमला था वो आसिया मलूना को रिहा किया था। 40-50 हज़ार उलमा को जेल में डाल के चंद हज़ार डॉलरों की खातिर इसने एक गुस्ताखा को रिहा किया था। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा। अगर ये मालूम है तो फिर मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि जब आसिया मलूना को इमरान खान साहब ने रिहा किया था तो यकीन माने नाजरीन कि मैं उस टाइम इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। कई वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि रात को मैं इमरान खान साहब के लिए लड़ रहा था, लेकिन सुबह जब आसिया मलूना रिहा हुई और इमरान खान ने कौम से खिताब किया तो उसी टाइम मैंने एक फेसबुक में स्टेटस लिखा था। कई मेरी फेसबुक अकाउंट बंद हो चुके हैं जो मैं आप लोगों के सामने आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो मैंने किया था कि या परवरदिगार आलम इस इंसान को कामयाब मत करना, क्योंकि इसके जो सपोर्टर है ना जहल किस्म के, अगर ये मुआशी तौर पर या एक पाकिस्तान को लिबरल की तरफ से या यानी कि इस्लाम को साइड से करके सऊदी की तरह दुबई की तरह अगर ये थोड़ा कामयाब हो गया तो इसके जो सपोर्टर हैं ये इसके बुत बना के अपने घर में लगा देंगे। इतने जहल किस्म के इसके सपोर्टर हैं। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी कई वीडियो में जिक्र कर रहे थे कि जो अपने नबी से वफा नहीं कर सकते तो वो दूसरे लोगों से क्या उम्मीद रखें, क्या वो तरक्की करेंगे। तो वो बात भी हो गई कि बाबा जी अक्सर फरमाते थे। तो नाजरीन, आज मैं क्यों खुश हूँ कि ये इंसान कामयाब नहीं हुआ और कामयाब होएगा भी नहीं, इसलिए कि इसने इस्लाम को नुकसान दे के इसने कहा है कि मैं मुल्क की तरक्की करूँगा। और आज वो इतना बुरी तरह यानी कि फिलाप हुआ है। और जो दूसरी पहली बात मैंने की थी कि भाई आज लोग क्यों इसको छोड़ रहे हैं, तो वो इसलिए कि दो किस्म के लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा है। एक तो वो हो गए कि जो पहले इमरान को ज्वाइन भी नहीं किया, वो टीएलपी में थे या नून लीग में थे या पीपल पार्टी में थे। मैं खुद टीएलपी पीटीआई को सपोर्ट करता था, लेकिन मैंने इमरान खान साहब को स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। क्यों कि मैं समझ गया था कि ये आदमी इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ ये तरह तरह के कवानीन पास कर रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने मुझे तौफीक दी, मैं इसको छोड़ दिया।
दूसरे, आज वो लोग छोड़ रहे हैं जो इस्लाम के लिए इमरान को नहीं छोड़ रहे। वो मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई है, इमरान खान साहब ने जो यू टर्न लिया है, इमरान खान साहब ने जो आवाम के साथ धोखा किया है, या वो आज ये समझ गया है कि हमारा वोट ज़ाया गया है, इन तिलों में तेल नहीं आए, ये कट्टा दूध देने वाला नहीं आए, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। आज जो लोग इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं तो वो इसकी नाकाम हुकूमत की वजह से छोड़ रहे हैं, ना कि वो इस्लाम की वजह से छोड़ रहे हैं। दुआ की थी कि या परवरदिगार इसको कामयाब न करना। और आज इस मुल्क की क्या सूरत हाल है, मैं आप लोगों के सामने एक वीडियोस रखता हूं, वो वीडियो देखो, फिर जाके आगे बात करते हैं। पाकिस्तानियों पे जो फी कस कर्जों का बोझ है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि एक पाकिस्तानी के ऊपर इस वक्त कितना कर्जा चढ़ चुका है, जो टोटल इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है। तो जनाब 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के 5 साल में 36,000 रुपये फ़ी कस जो कर्जे का बोझ था उससे बढ़ा के पीपल्स पार्टी 88,000 फ़ी कस बंदे पे ले गई, यानी कि एक पाकिस्तानी पे पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल में 52,000 रुपये फ़ी कस कर्जे के बोझ में इजाफा किया है। उसके बाद नून लीग की बात करें तो नून लीग ने 2013 से 2018 तक अपने 5 साल दौर में 88,000 रुपये से ये कर्जा लेके बढ़ा के फ़ी कस 1,44,000 तक, यानी 56,000 रुपये फ़ी कस इन्होंने एक आम पाकिस्तानी के ऊपर कर्जों के बोझ में इजाफा किया। और अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनके अभी 3 साल गवर्नमेंट में हुए हैं। तो 2018 से 2021 तक तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर में 1,44,000 से बढ़कर जो फ़ी कस कर्जा है एक आम पाकिस्तानी पर वो 2,35,000 रुपये तक पहुँच चुका है, यानी कि फिर 3 साल के अंदर 91,000 रुपये फ़ी कस इन्होंने कर्जा जो है एक आम पाकिस्तानी पर उसका बोझ बढ़ा दिया है, यानी कि कर्जे जो 30,000 अरब से बढ़ के 50,000 अरब तक पहुँच चुके हैं। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा दी। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि पीपल पार्टी के 5 साल दौर में हर आदमी के ऊपर जो कर्जा बढ़ा है वो 52,000 रुपया बढ़ा है। नून लीग के दौर में 56,000 रुपया हर आदमी के ऊपर कर्जा बढ़ा है। और इस इंसाफ की हुकूमत ने जो इंसान से हर आदमी से वादा किया था कि मैं करप्शन ख़त्म करूंगा, मैं महंगाई ख़त्म करूंगा, मैं कर्जे कम करूंगा, तो इसके 3 साल दौर में 90,000 बढ़ा है। एक आदमी के ऊपर कर्जा 90,000 बढ़ा है 3 सालों में। और ये वादा करके क्या आया था कि मैं कर्जे कम करूंगा, यानी कि नून लीग के दौर में अगर जिस आदमी के ऊपर 1 लाख कर्जा था तो इसने कहा था कि मैं उसको कम करूंगा, और इसने 2,40,000 तक पहुंचा दिया इस इंसान ने। और ये जो चौधरी सरबराह ये खुद तस्लीम कर रहा है कि IMF की शराइत में इसने पाकिस्तान के सब जो असासे हैं वो गिरवी रख दिए हैं। दूसरी और आप लोगों को बता दूं कि मेरा अक्सर शिकवा रहता है, जो TLP के सोशल मीडिया टीम है उसके ऊपर मेरा अक्सर शिकवा है, और अभी तक है कि वो अभी तक इन बातों में नहीं आ रहे जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप आगे भाई इन लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे अगर आप इस चीजों के ऊपर नजर नहीं रखेंगे। इन्होंने जो अभी IMF से मुआहदा किया है वो सबसे महंगा तरीन मुआहदा किया है। चलो वो जैसा भी किया है मैं आप लोगों को बता दिया है कि 90,000 हर आदमी के ऊपर बढ़ा दिया है, लेकिन IMF ने जो इस हुकूमत को नंगा किया है वो मैं आप लोगों को बता दूं। जो 2 सालों से कोरोना ये डेली की बुनियाद पे एक बहुत बड़ी साजिश थी, उस साजिश क्यों थी? आज IMF ने उसके ऊपर से पर्दा उठा दिया है। IMF ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने 40 अरब करप्शन की बदउनवानियां हुई जो कोरोना फंड है उसमें। तो इन लोगों ने जो तहकीकात की थी, जो रिपोर्ट तैयार थी, जो पब्लिक करनी थी, जो आवाम को बतानी थी कि मेरी हुकूमत में 40 अरब का सिर्फ घपला जो हुआ है वो कोरोना फंड में हुआ है, तो वो नहीं दिखा रहे थे, वो पब्लिक नहीं कर रहे थे। IMF ने कहा है कि सबसे पहले वो पब्लिक करो, आवाम को दिखाओ कि हम इतनी महंगी शराइत पे क्यों दे रहे हैं, कि आपकी हुकूमत में करप्शन बढ़ गई है। तो नाजरीन, करप्शन पहले से ज्यादा बढ़ गई है, कर्जे पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं, और जो महंगाई है वो 200 गुना और ज्यादा बढ़ गई है। अगर ये हुकूमत अपने आप को कामयाब तो दूर की बात, अगर ये हुकूमत कर्जे सेम पोजीशन पे ले आती है जो नवाज शरीफ के दौर में वो छोड़ के गए थे, अगर वो लेके आ जाती है ये हुकूमत, जो नामुमकिन है, अगर ये $110 पे लेके आती है जो नामुमकिन है,
जो महंगाई 200 गुना कम करती है, जो नामुमकिन है, तो भी पीटीआई की कोई कामयाबी नहीं है। वो खिलाफ हुकूमत है, क्योंकि उसने कहा था कि हम कर्जे कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, हम लूटा हुआ पैसा वापस लेके आएंगे। तो अगर वे लेवल में भी आ जाते हैं तो भी इसकी कोई कामयाबी नहीं है। और मैं हैरानगी उस बात के ऊपर होती है कि जो आज भी इस उम्मीद पे बैठे हैं कि इमरान खान साहब मुल्क को ठीक करेगा। और मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि जो इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम इमरान खान साहब की हुकूमत ना आए, तो ये चीजें आप पब्लिक किया करें, इसके ऊपर नजर रखें कि जो मजहबी तौर पर इमरान को छोड़ने वाले थे वो तो उन्होंने तो छोड़ दिया था कि इमरान खान साहब कामयाब हो नाकाम हो, कर्जे बढ़े कम हो, महंगाई ज्यादा हो या कम हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इस आदमी ने नुकसान पहुंचाया है इस्लाम को, लिहाजा हम इसको सपोर्ट नहीं करते। एक तो वो लोग थे, दूसरे जो अभी छोड़ रहे हैं तो वो इसी वजह से छोड़ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, उनको मालूम हो गया है। तो इस चीज के ऊपर नजर रखो, इस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों को बताओ कि भाई आप लोग इस्लाम के साथ सौदा करके आप लोगों ने सिर्फ पैसों की खातिर इमरान खान साहब को सपोर्ट किया था कि वो हमारी गलियां बनाएगा, रोड बनाएगा, कर्जे कम करेगा। आप लोगों ने इस्लाम को पीछे रखा था। तो जिसके लिए आप लोगों ने इस्लाम के साथ कंप्रोमाइज किया था उसका नतीजा भी आप देख लो। तो रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।